हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के ट्रांजिट के बारे में। सूर्य देव ट्रांजिट करने वाले हैं कैंसर राशि से सिंह राशि के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर आने वाले हैं। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है आप सबके ऊपर, ये हम समझने वाले हैं राशि बाय राशि। शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव पीरियड रहने वाला है। सूर्यदेव पंचम घर में आने वाले हैं, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग उनका पक्का घर भी है। यहीं से सूर्यदेव आपकी इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस खोल लेंगे, नए स्किल को सिखाएंगे, आपको ग्रोथ देंगे। अनसर्टेन गेन्स भी यहीं से आएंगे। साथ ही साथ यहाँ बैठकर आप नई इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजाइज भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि सूर्यदेव चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर आपकी माता की तरफ से जो आपके पास प्रॉपर्टी का सुख आने वाला था वो बहुत बढ़िया आने वाला है। और अगर कोई डिलेज थे या प्रॉपर्टी के अंदर कोर्ट केसेस थे जिनमें मदर का नाम था, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाले लगते हैं। यहीं पर आपको ध्यान इसमें भी देना पड़ेगा कि सूर्यदेव फोर्थ हाउस में बैठकर प्रॉपर्टी एक्सपैंड करते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस को बूस्ट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके नाम पर है वो उठने वाली हैं। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा पीरियड होएगा ये वाला। इसी के साथ हम लोग अब मूव करते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पीरियड बहुत स्टेबल रहने वाला है। साथ ही साथ कर्मठ पीरियड रहने वाला है। आपको कार्य करते रहना पड़ेगा। कार्य करने के साथ ही आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ के साथ ही आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर पाएंगे। सूर्यदेव कुछ भी नहीं देते बिना कार्य करवाए। इसी चीज का ध्यान आपको रखकर कार्य करते रहना है। अब टाइम नहीं है प्रोक्रास्टिनेट करने का, अब टाइम नहीं है डिले करने का, अब टाइम नहीं है कोई भी काम को आगे मूव करने का। डिसीजंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके ऊपर अब अमल करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्क लगन की राशि के ऊपर। कर्क राशि जो जातक हैं उनके सूर्यदेव बैठेंगे द्वितीय भाव में, दूसरे घर में। दूसरे घर में बैठ के सूर्यदेव आपको आपकी फैमिली के क्लोज लाएंगे। साथ ही साथ अगर आप फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एंटर करने वाले थे या किसी फैमिली मेंबर के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, इन तीनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया और उम्दा समय चल रहा है अभी। साथ ही साथ आपका जो बैंक बैलेंस है उसको री इंस्टेट किया जाएगा, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसको बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी खुलने वाले हैं। साथ ही साथ वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय घर आपकी वाणी का भी होता है, वो बड़ी गर्म होने वाली है, तो अपनी वाणी से किसी को हर्ट ना कर दीजिएगा, इसका बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आते हैं सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि के अंदर सूर्यदेव आपके लगन में बैठकर आपको क्लैरिटी देंगे। ये टाइम है स्ट्रेटेजाइज करने का, अगले एक साल में क्या क्या काम करने हैं। स्ट्रेटेजाइज कीजिए, फॉर्म करिए प्लान्स को और उनके ऊपर अमल करिए इस पीरियड के बाद। अभी आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ ही आप वर्क कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको मिलेगी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और स्ट्रेटजीज जो आपको फलित कर सकती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कन्या लगन की राशि वाले लोग। जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए सूर्यदेव बैठने वाले हैं 12वें घर के अंदर। घर वालों से थोड़ा डिस्टेंट फील करवाएंगे, दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंट फील करवाएंगे। ये टाइम है स्पिरिचुअल जर्नी को चेक करने का और स्टार्ट करने का भी। यहाँ पर आपको दूसरों से अब जवाब नहीं, अपने आप से ढूंढने पड़ेंगे, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनकर बाहर आना पड़ेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठकर आपके माइंड को कंट्रोल से बाहर करने वाले हैं। गुस्सा बड़ा आने वाला है और बहुत चीज़ों पे डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है। स्पेशली लोगों से डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन खुद को संभालना है, सही डायरेक्शन में मूव करना है और ग्रोथ आपके पास ही होगी। अगला आने वाला है लिब्रा। अगर आपकी राशि लिब्रा है तो सूर्यदेव बैठते हैं आपके एकादश भाव के अंदर। एकादश भाव होता है हाउस ऑफ गेम्स। जब हाउस ऑफ गेम्स में सूर्यदेव बैठते हैं
तो बहुत फंसे हुए कामों को वो अब निकालने वाले हैं। अब ग्रोथ मिलने वाली है और अब काम के अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। जैसे ही काम में स्टेबिलिटी आएगी, इसी के साथ आपके पास मॉनेटरी गेन्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। बहुत अड़े हुए काम भी निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वैसे ये जो घर है, ये जो पक्का घर है, वो है शनि देव का, और शनि देव और सूर्य देव की ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, चाहे वो फादर सन हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़े ठंडे दिमाग से वर्क करें, थोड़ा स्मूथली वर्क करें, तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्टेबल तरीके से मिलने ही वाला है। इसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। सूर्यदेव बैठने वाले हैं 10वें भाव में, कर्म का घर है। यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप काम के अंदर हैं, जॉब के अंदर हैं और प्रमोशंस वेट कर रहे हैं तो आ सकती हैं। अगर आप ग्रोथ के लिए कुछ एस्पेक्ट्स देख रहे थे अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। आने वाला पीरियड आपके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होने वाला है। बस ध्यान केवल इतनी चीज़ का रखना है कि किसी भी बात के ऊपर आपने लोगों के साथ छल या कपट करने से बहुत ज़्यादा बचना है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सूर्य देव खुद थोड़े इम्पल्सिव नेचर के होते हैं और स्कॉर्पियो लगन भी इम्पल्सिव नेचर का होता है। तो जो भी डिसीजन लीजिए, आराम से सोच समझ के लीजिए। क्या पता क्या चीज़ लॉन्ग रन में आपके लिए थोड़ी नेगेटिव ना पड़ जाए। इसके बाद हमारे पास आता है सजिटेरियस। सजिटेरियस के अंदर सूर्यदेव बैठते हैं 9वें भाव के अंदर। 9वां भाव सूर्यदेव हर एक कुंडली के अंदर पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और पिता के घर में आके बैठ जाते हैं, तो पिता के साथ तो बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर आप पिता के साथ कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाले थे या उनके बिजनेस में उनको ज्वाइन करने वाले थे, तो बहुत ही बढ़िया पीरियड रहने वाला है ये। आप उनके साथ ज्वाइन करके उनके बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, अलग अलग ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई भी नई पढ़ाई सीखनी हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया पीरियड चलने वाला है ये। पढ़ाई पे ध्यान देने वाला पीरियड है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी में भी बड़ा हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कैप्रिकॉर्न। सूर्यदेव बैठते हैं आपके 8वें भाव में, द हाउस ऑफ डेथ, 8th हाउस। यहाँ बैठने से सूर्यदेव आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे। ड्राई आईज की प्रॉब्लम होएगी, कुछ ना कुछ आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, आंखों में प्रॉब्लम आएगी। ये जो मेन चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ से बैठकर वो देखेंगे आपके दूसरे घर को देखकर आपका जो खर्चा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन घबराना नहीं है, वेट नहीं करनी है। आपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते रहना है, खुद को कंट्रोल करना है और धैर्य से काम लेने वाला समय है ये। धैर्य के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। अगला हमारे पास आता है एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर जैसे ही सूर्यदेव बैठते हैं 7वें भाव के अंदर, विवाह के लिए बहुत बढ़िया पीरियड बन जाता है। विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड बन जाएगा जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, और जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली हैं। अगर नहीं स्टार्ट करी तो स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत अच्छा पीरियड रहेगा ये वर्क करने के लिए। सूर्यदेव यहाँ बैठकर गर्मी तो देते ही हैं स्वभाव को, साथ ही यहाँ से सीधा 7वीं दृष्टि लगन पर डालते हुए आपके माइंड को भी थोड़ा गर्म कर देंगे। दोनों ही तरफ से आप खुद को थोड़ा नियंत्रण में रखें, बाकी सब कुछ बहुत स्मूथ चलने वाला है आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं पाइसेस पे। पाइसेस पे आते ही हमें ये पता चलता है कि सूर्यदेव बैठे हैं 6वें भाव के अंदर, 6th हाउस के अंदर। जैसे ही सूर्यदेव 6th हाउस के अंदर बैठते हैं, 6th हाउस में बैठते सार ही सूर्यदेव बनाते हैं शत्रु अंतराज योग। ऊपर से वो बैठे हैं अपनी राशि के अंदर और अपने ही बहुत अति मित्र गुरु की कुंडली के अंदर। शत्रु अंतराज योग बनाने के साथ क्या होता है, जो भी लोग आपके साथ शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहे थे उन सब का डिस्ट्रक्शन का पीरियड आने वाला है। सब के ऊपर आपकी विजय होने ही वाली है। आपने बहुत झेल लिया, बहुत सहन कर लिया अभी तक, अब टाइम आपका है।
साथ ही यहाँ बैठकर जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड होने वाला है। यहीं से ग्रोथ बहुत जल्दी मिलने वाली है और बहुत हाई चांसेस हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अब क्लियर होने वाले हैं। आपने मेहनत करी है, खुद पे भरोसा रखिए, इस बार होने वाला है। ये थी हमारा सितंबर के महीने का हॉरोस्कोप, सन ट्रांजिट का हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो लेके जल्द ही वापस आऊँगा। थैंक यू।